औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अर्रहमान दवाखाना और मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान। दोस्तों, आज का जो नुस्खा तरतीब दिया गया है वो दर्द गुर्दा के लिए एक ख़ास नुस्खा है जो कि आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। दोस्तों, दर्द गुर्दा, गुर्दे का दर्द, रीह का दर्द हो या खुदा न खास्ता गुर्दे में पथरी की वजह से दर्द हो, तो दोनों सूरतों में ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अगर गुर्दे में पथरी हो तो इसका इलाज करवा करवा कर मरीज थक जाता है, वक़्त और पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। नाजरीन, जो हमारा आज का नुस्खा है बारहा का आजमूदा नुस्खा है, जो कि बिल्कुल फ्री का नुस्खा है और वो भी 3-4 दफ़ा के इस्तेमाल से ही इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मर्ज़ से छुटकारा देते हैं। तो नुस्खा समाअत फरमाइए। नंबर 1, तुख्म खरबूजा ले लें, यानी खरबूजे के बीज 50 ग्राम और निशादर ठिकरी 6 माशा। इन दोनों चीज़ों को 2 गिलास पानी में डाल लें। अगर आप चाहें तो हल्का नमक भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, इसका शेक तैयार कर लें और फिर इसको किसी बारीक से कपड़े में पुन लें ताकि इसमें कोई बीज का छिलका वगैरह अंदर ना जाए। तो नाजरीन, ये 2 गिलास पानी जो है ये पथरी और दर्द वाले मरीज को पिला दें और मरीज से तलकीन करें कि वो यूरिन जो है उसको रोक कर रखे। जब ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो फिर यूरिन किसी बर्तन में करें। नाज़रीन, ये नुस्खा जो है सिर्फ 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करना है, दिन में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह 3-4 दफ़ा के इस्तेमाल से ही अगर आपकी पथरी का साइज़ छोटा हो, बहुत बड़ी ना हो, तो इंशाअल्लाह यह दवा 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करने से ही इस मर्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। बेशक शिफा अल्लाह ही के हाथ में है और इलाज जो है वो हमारे नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नाजरीन, यह था हमारा आज का नुस्खा। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए नुस्खे के साथ। अल्लाह हम सब का हामियों नासिर हो। अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।